नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। आज के वीडियो में मैं आपको रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित द 5 AM क्लब का एक पुस्तक सारांश दूंगा। यह किताब एक सेल्फ हेल्प पुस्तक है और व्यक्तिगत विकास मार्गदर्शिका है, जिसका उद्देश्य सुबह की शक्ति का उपयोग करके आपके जीवन को बदलना है। तो आइए द 5 AM क्लब की प्रमुख अवधारणाओं और पाठों पर गौर करें। पुस्तक का केंद्रीय आधार इस विचार के इर्द गिर्द घूमता है कि जल्दी उठना, विशेष रूप से सुबह 5 बजे, व्यक्तिगत विकास, उत्पादकता और समग्र सफलता के मामले में गेम चेंजर हो सकता है। रॉबिन शर्मा हमें द 5 AM क्लब नामक एक समूह से परिचित कराते हैं और हमें एक यात्रा पर ले जाते हैं जहां हम उन दिनचर्या और सिद्धांतों की खोज करते हैं जिनका पालन वे असाधारण जीवन जीने के लिए करते हैं। किताब दिन के पहले घंटे के महत्व पर जोर देकर शुरू होती है, जिसे शर्मा विजय का समय कहते हैं। उनका सुझाव है कि आप इस घंटे को कैसे व्यतीत करते हैं, यह आपके शेष दिन के लिए दिशा निर्धारित करता है। सुबह 5 बजे उठकर और इस समय का उपयोग व्यक्तिगत विकास के लिए करके आप सफलता की मजबूत नींव स्थापित कर सकते हैं। शर्मा ने पुस्तक में 3 मुख्य पात्रों का परिचय दिया है, एक स्पेलबाइंडर, एक मॉन्क और एक एंटरप्रेन्योर। प्रत्येक पात्र जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है और अद्वितीय अंतर्दृष्टि और सबक प्रदान करता है। स्पेलबाइंडर हमें मानसिकता की शक्ति और सकारात्मक और केंद्रित मानसिक स्थिति विकसित करने का महत्व सिखाता है। भिक्षु शारीरिक और मानसिक कल्याण के महत्व पर जोर देते हैं। वह नियमित व्यायाम, योग, ध्यान और माइंडफुलनेस प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं। पुस्तक सुझाव देती है कि अपने शरीर और दिमाग की देखभाल करके हम अपनी ऊर्जा के स्तर, रचनात्मकता और समग्र प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं। उद्यमी चरित्र उत्पादकता और लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। शर्मा ने द 20-20-20 फॉर्मूला की अवधारणा पेश की, जो दिन के पहले घंटे को 3 20-मिनट के खंडों में विभाजित करने का सुझाव देता है। आंदोलन, प्रतिबिंब और विकास। आंदोलन खंड में शरीर और दिमाग को जागृत करने के लिए गहन व्यायाम शामिल है। प्रतिबिंब खंड जर्नलिंग, कृतज्ञता अभ्यास और विजुलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। और विकास खंड में पॉडकास्ट पढ़ना या सुनना जैसी सीखने और व्यक्तिगत विकास गतिविधियां शामिल हैं। आप चाहे इस दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, जिसे आप समझते, उसमें एक बात साफ होती है कि वो अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाता है। लेकिन आखिर वो किस तरह से एक काम पर इतना ज्यादा ध्यान लगाकर उसे अच्छे से कर पाता है, तो यह साफ है कि सुबह जल्दी उठकर इतिहास लिखने वाले वह काम करते हैं जो आम आदमी कभी नहीं करता। इस किताब में अच्छे समझाते हैं शर्मा सर। कलाकार और एंटरप्रेन्योर उस अरबती व्यक्ति के साथ समुद्र के किनारे खड़े थे जब उस व्यक्ति ने इतिहास के सबसे कामयाब लोगों की 4 खूबियों के बारे में बताया। उसने कहा कि सबसे पहले, कामयाब लोग जानते हैं कि एक नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं काटती, बल्कि लगातार वो बहती रहती है और एक दिन पहाड़ खुद कट जाता है। उसी तरह कामयाब लोगों को पता होता है कि कामयाब होने के लिए हुनर की नहीं बल्कि लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। वे अपने होनहार ना होने पर रोते नहीं हैं, बल्कि अपने आप को हर दिन बेहतर बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि कामयाब लोग खुद को उन चीजों से दूर रखते हैं जो उनका ध्यान भटकाती है। आप इसे समझिए, अक्सर लोग बहुत से छोटे छोटे काम करते हैं और जिंदगी के अंत में छोटे बनकर रह जाते हैं। वैसे काम कोई छोटा नहीं होता है, मगर आपको उसे बड़ा करना होगा। जबकि कामयाब लोग अपने कुछ खास तरह के काम पर अपना पूरा ध्यान लगाकर उसे पूरे मन से करते हैं और उस काम को बड़ा करने में कामयाब होते हैं। नाकाम लोगों जो यह कभी नहीं सोच पाते कि क्या करें, उनको हफ्ते में 2 बार मूवी, नाच भी देखनी है। सोशल मीडिया पर टाइम ज्यादा देते हैं। हाँ, पर सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छे विचार और ज्ञान भी है, जैसे आप इस किताब के बारे में सुन रहे हैं। पर वो इसे नहीं सुनना चाहेंगे। अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी है, छुट्टियों पर भी जाना है
अपनी किस्मत खराब होने की शिकायत भी करनी है और फिर कामयाब भी होना है। वे सब कुछ करना चाहते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। तीसरा यह कि कामयाब लोग खुद को एक दिन में कामयाब बनाने की कोशिश नहीं करते। वे खुद को बस कल के मुकाबले थोड़ा आगे तक ले जाने की कोशिश करते हैं। वे खुद को कल के मुकाबले सिर्फ 1% ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे एक साल में लगभग 3.5 गुना ज्यादा बेहतर बन जाते हैं और 2 साल में 7 गुना ज्यादा काबिल हो जाते हैं। अंत में कामयाब लोग हर दिन अपना काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन ने कहा कि आपको 10 साल तक हर दिन रोज के 3 घंटे किसी एक खास काम को देने होंगे अगर आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं तो। यानी अगर आपको किसी एक खास काम में माहिर बनना है तो हर रोज सुबह 1 घंटा अपने उस काम को दीजिए। पूरी किताब में शर्मा विभिन्न सफलता रणनीतियों को भी साझा करते हैं, जैसे कि एक मजबूत उद्देश्य रखने का महत्व, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और दैनिक अनुष्ठान विकसित करना जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हों। वह निरंतर सीखने, लचीलेपन और खुद को सकारात्मक और प्रेरणादायक व्यक्तियों से घेरने के महत्व पर जोर देते हैं। द 5 AM क्लब कहानी कहने की शक्ति पर भी प्रकाश डालता है और इसका उपयोग दूसरों को प्रेरित करने और उनसे जुड़ने के लिए कैसे किया जा सकता है। शर्मा पाठकों को अपनी व्यक्तिगत कथाएं गढ़ने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए कहानी कहने को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुल मिलाकर द 5 AM क्लब एक ऐसी किताब है जो जल्दी उठने और अपने दिन के पहले घंटे का उपयोग खुद में निवेश करने के लिए करने की वकालत करती है। पुस्तक में उल्लिखित दिनचर्या और सिद्धांतों का पालन करके आप अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, अपनी मानसिकता में सुधार कर सकते हैं और अंततः अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द 5 AM क्लब उन लोगों के लिए एक गेम चेंजर है जो औसत दर्जे से निकलकर अपनी पूरी क्षमता में कदम रखने के लिए तैयार हैं। यह किसी के जीवन पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करने, सकारात्मक आदतों को विकसित करने और प्रचुरता और पूर्णता से भरे भविष्य के लिए एक ठोस आधार स्थापित करने का रोडमैप प्रदान करता है। तो क्या आप द 5 AM क्लब में शामिल होने और अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? यात्रा इंतजार कर रही है। अब कृपया ध्यान दें कि यह पुस्तक के मुख्य विचारों का सारांश मात्र है। द 5 AM क्लब के पन्नों में बहुत अधिक मूल्यवान सामग्री और व्यावहारिक सलाह है जिसे मैं अपने लिए पढ़ने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। मुझे आशा है कि आपको यह सारांश उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अन्य लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। और हमेशा की तरह मुझे नीचे दी गई टिप्पणियों में जल्दी उठने या व्यक्तिगत विकास के लिए किसी अन्य रणनीति के बारे में आपके विचार और अनुभव सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और अपने सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करते रहें। धन्यवाद।